दोस्तों रवा साउंड सॉल्यूशन में आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आप ये मशीन देख रहे हैं ये हमारी आहूजा की एलेक्स 3200 यानी एलेक्स 3200 जो हमारी आती है 3200 वाट का एम्पलीफायर होता है, यानी 3200 वाट का ये एम्पलीफायर होता है। इसका लुक आप देख रहे हैं, आगे से हमारा इस प्रकार से लुक दिखाई देता है। और जो भाई इसको डीजे में यूज़ करते हैं तो डीजे में वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए उनको अच्छी क्वालिटी इसमें नहीं मिल पाती। कई लोग इसको चलाते हैं, वो कहते हैं इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं रहती, तो वो क्या गलती करते हैं मैं वो गलती के बारे में बताता हूँ। इसका बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो वो आपको गलती नहीं करना है, तो आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी मिलेगी। चलते हैं, मैं बताता हूं कि इस एम्पलीफायर को आपको कैसे चलाना है और किस प्रकार से आपको इसमें स्पीकर कनेक्ट करने हैं ताकि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें आपको मिल सके और बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको मिल सके और आपकी स्पीकर भी ना कटे और आपका एम्पलीफायर भी सेफ रहे। तो चलते हैं इसके बैक पैनल पे और बैक पैनल पे देख लेते हैं किस तरह से हमें इसमें कनेक्शन करने हैं, किस तरह से इसमें हमको टॉप चलाने होते हैं ताकि हमको क्वालिटी अच्छी मिले। तो देख लेते हैं हम इसका बैक पैनल। तो बैक पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। बैक पैनल इस तरह से हमारा जो एम्पलीफायर है एलेक्स 3200 इसका बैक पैनल ऐसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए आप स्पीक ऑन के माध्यम से भी आप एम्पली में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पीक ऑन का ऑप्शन दिया है, चैनल ए और चैनल बी ऊपर दिया है आउटपुट। तो यहाँ से हम स्पीक ऑन लगा के भी हम अपने बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास स्पीक ऑन नहीं है, मान लो ख़राब हो जाता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि टर्मिनल दिए हैं, तो इसके माध्यम से भी हम यहाँ से जो वायर डाल के और यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल ए और चैनल बी दोनों का ये रेड और ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ से हम इसमें ये लगा के और कर सकते हैं दोनों स्पीकर को। इस साइड ये चैनल ए का है और चैनल बी का है, तो ये इसको भी खोल के तार डाल के यहाँ से अंदर से दोनों में, और इसको हम तार के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इसको चलाना है कि बेस्ट क्वालिटी मिले हमको और कितने टॉप हमको इसमें लगाने चाहिए। और भाई लोग क्या करते हैं इसमें जो टॉप लगाने की गलती करते हैं, तो कैसे उसको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती और स्पीकर कटते हैं, तो मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए जो हमारा चैनल ए है, तो इसको आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप सिंगल स्पीकर वाले, आपको ध्यान से वीडियो को समझना है। सिंगल स्पीकर वाले इसमें ये पहले एक चीज़ देख लेते, स्टीरियो मोनो यहाँ पे लिखा है 2 ओम टू 8 ओम, यानी 2 ओम से लेकर के 8 ओम तक, 2 ओम से लेकर के 8 ओम तक की मैचिंग हम इस पर चला सकते हैं दोनों साइड। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए स्विच दिया है, यहाँ पे ब्रिज मोड और स्टीरियो मोड का है। और बाकी जो इसमें चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को सब लगभग सभी लोग जानते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं केवल स्पीकर कनेक्ट करने के बारे में कि स्पीकर कनेक्ट हो दिए। भाई आप लोगों को किसी और कोई चीज़ के बारे में पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा। वीडियो पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, काम की बात करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा चैनल है, तो यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए आप सिंगल स्पीकर का समझना है आपको ध्यान से। अब यहाँ से कि सिंगल स्पीकर जिस बॉक्स में लगा होता है, ऐसे हम 4 बॉक्सों को यहाँ पे चला सकते हैं। ऐसे हम 4 बॉक्सों को यहाँ पे एक चैनल पे चला सकते हैं। और वो बॉक्स हमारे 1600 वाट से अधिक के नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक साइड ये 1600 वाट हमारा लोड ले सकता है और दूसरे साइड भी 1600 वाट लोड ले सकता है। तो टोटल ये 3200 वाट लोड लेने के लिए एम्पलीफायर हमारा तैयार है। तो इस तरह से हम इसकी जो मैचिंग है वो करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपको डबल स्पीकर वाले टॉप चलाने हैं, अब इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझना। जो गलती आप लोग करते हैं मैं वही बताने वाला हूँ कि डबल स्पीकर वाले बॉक्स चलाते हैं तो आपको जनरली आपको पता है कि जनरली स्पीकर जो हमारे आते हैं वो कितने के आते हैं, वो हमारे होते हैं 8 ओम के। तो 8 ओम वाले 2 स्पीकर एक बॉक्स में लगे हुए, मान लो आपका एक बॉक्स है उसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं 8 ओम के, तो उसका इम्पीडेंस हो जाएगा 4 ओम और 4 ओम हो जाएगा दूसरे बॉक्स का। तो दूसरी दोनों बॉक्सों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये इम्पीडेंस बन जाएगा 2 ओम। यानी 2 बॉक्स से आगे हम इस पर कनेक्ट नहीं कर सकते जिस स्पीकर में, जिस बॉक्स में 2 स्पीकर लगे हुए हैं। सिंगल वाले हम 4 बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं और डबल जिसमें स्पीकर लगे होते हैं उसको 2 बॉक्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भाई क्या करते हैं कि 2 की जगह यहाँ पे 4 बॉक्स लगा देते हैं
और जैसे ही वो 4 बॉक्स लगा देते हो तो इम्पीडेंस उसका फिर आधा हो जाएगा। पहले कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में फिर 4 बॉक्स का इम्पीडेंस आधा हो जाएगा, यानी पहले तो एक बॉक्स का था 4, दूसरे का 4, तो कनेक्ट किया दोनों को पैरेलल में तो हो गया 2 ओम। तो ये तो ठीक था, लेकिन आपने जब 4 स्पीकर लगाए तो इसका 1 ओम इम्पीडेंस बनेगा, जो 1 ओम इम्पीडेंस हमारे यानी इसमें सुइटेबल नहीं है। तो आपका यहाँ से ओम मैचिंग आपकी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। मैंने 400 वाट के 2 स्पीकर लगे हैं तो एक टॉप आपका 800 वाट का हो जाएगा और दूसरा टॉप भी आपका 800 वाट का हो जाएगा। तो 800 वाट के यानी 1600 वाट के हमारे 2 बॉक्स हो जाएंगे। कितने? यानी जो हमारे बॉक्स 2 हैं वो 1600 वाट के हो जाएंगे। तो वो इस पर हम चला के आसानी से, यानी 400 वाट स्पीकर जिसमें लगा हो तो यह आसानी से हम एक चैनल पर चला सकते हैं। तो ये इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि हमारा जो एम्पलीफायर है, समझना बात को, कि हमारा एम्पलीफायर है 1600 वाट यहाँ से लोड ले लेता है। तो कुछ भाई जो हैं वो कहते हैं 1600 वाट, अब उन्होंने डबल वाले बॉक्स इस पर यूज किए, डबल स्पीकर वाले। तो उन्होंने के मान लीजिए कि उनकी टॉप में एक स्पीकर 200 वाट का लगा हुआ है, तो एक बॉक्स उनका 400 वाट का होगा, 2 बॉक्स इनके 800 वाट के हो गए। तो 800 वाट का हो गया। अब वो सोचते हैं कि 800 वाट अभी और बचा है हमारा इस साइड, तो 800 वाट में 2 बॉक्स और जोड़ दो क्योंकि ये भी चलेगा। लेकिन ये तो ठीक है कि वाट तो आपको यहाँ से प्रॉपर मिलेगा। यदि कब मिलेगा? यदि वो 2 ओम हमारा इम्पीडेंस बनेगा, तब 2 ओम से 8 ओम के बीच में बनेगा, तब देगा वो यहाँ से आपको 1600 वाट। और आप जो एक इम्पीडेंस आपका हो गया 4 बॉक्सों को जोड़ने पर, तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, यानी आपको 1600 वाट तक के यहाँ पर 2 बॉक्स चलाने हैं। तो 2 बॉक्स से आगे नहीं चला सकते डबल स्पीकर वाले, तो 2 बॉक्स चलाने हैं। चाहे आप 800 वाट के 2 बॉक्स चलाइए, चाहे आप 1600 वाट के चलाइए, चाहे आप 1000 वाट के चलाइए और चाहे आप 400 वाट के चलाइए। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। 4 बॉक्स भी डबल स्पीकर के चला सकते हैं। तो वो कौन से चला सकते हैं? तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्पीकर 16 ओम का होता है और एक बॉक्स में 2 16 ओम के स्पीकर लगे हुए हैं और वह पैरेलल कनेक्ट हैं, तो एक बॉक्स का इम्पीडेंस 8 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 बॉक्स लगाएंगे तो इसका इम्पीडेंस आपका दोनों का 8 का 4 इम्पीडेंस हो जाएगा। और 2 बॉक्स और लगा देंगे तो उनका इम्पीडेंस भी आपका 4 ओम हो जाएगा। और 4 को जब दोनों को बॉक्सों को पैरेलल करेंगे तो ये 2 ओम इम्पीडेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 4 बॉक्स भी डबल स्पीकर वाले कनेक्ट कर सकते हैं। केवल उसमें बॉक्स में लगा हुआ स्पीकर 16 ओम का होना चाहिए और वह अंदर से पैरेलल कनेक्ट होना चाहिए, तब हम ऐसे स्पीकर को भी हम 4 बॉक्स लगा के कनेक्ट कर सकते हैं। तो यदि हम चाहें कि जो LX से हमारा 4500 होता है, तो LX से 4500 पे हम SRX 500 के 4 बॉक्स एक साइड लगा के और चला सकते हैं, क्योंकि 4 बॉक्सों का इम्पीडेंस SRX 500 का जो बनेगा वो 2 ओम बनेगा और बाकी 8 ओम के स्पीकर ही लगभग यूज किए जाते हैं सभी में। इसलिए और अन्य जिसमें 16 ओम का स्पीकर नहीं डला है बॉक्स में, उन बॉक्सों को हम इस पर 2 बॉक्स से आगे कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी और आपके स्पीकर भी कटेंगे, मशीन भी हीट होगी और आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको चलाना है, तो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा और शानदार आपको क्वालिटी भी इसमें आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन भाइयों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।